गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं हूं डॉक्टर बीके जायसवाल, हेड डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, एस एन सिन्हा कॉलेज, जहानाबाद। और वो है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो अब तक हमने जो बेसिक अकाउंटिंग के बेसिक्स को पढ़ा है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो अकाउंटिंग के जो सिस्टम है वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक तो हमारा होता है डबल एंट्री सिस्टम और दूसरा है हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम। तो दोनों को हम लोग वन बाय वन कर करके डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डबल एंट्री सिस्टम को डिस्कस करते हैं। ये जो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, इसके अंतर्गत क्या होता है, दो एस्पेक्ट होते हैं। एक तो होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। तो डबल एंट्री सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, डेबिट एस्पेक्ट को भी देखते हैं और क्रेडिट एस्पेक्ट को भी हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। यानी जब कोई ट्रांजेक्शन होता है तो उसके दो एस्पेक्ट होंगे, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। तो एक समय में जब कोई ट्रांजेक्शन हुआ है तो अगर हम लोग डेबिट साइड में उसको रिकॉर्ड करेंगे तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, उसके क्रेडिट साइड को भी हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो कैश परचेज किया गया, तो गुड्स क्या होगा, हमारे पास रिसिप्ड होगा और इसके बदले हमने क्या किया, कैश का पेमेंट किया। तो दो एस्पेक्ट हुए, एक एस्पेक्ट हुआ कि गुड्स हमारे पास आया, दूसरा एस्पेक्ट क्या हुआ, कैश हमारे पास से गया। तो एक को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और एक को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो हर एक ट्रांजेक्शन में क्या होंगे, दो एस्पेक्ट हमारे क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। एक तो जैसे एग्जांपल के रूप में मैंने अभी आपको बताया कि एक रिसीविंग गुड्स होगा, दूसरा हमारा क्या होगा, पेइंग कैश होगा। तो डबल एंट्री सिस्टम में दोनों एस्पेक्ट को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। तो वन पार्ट डेबिट हो गया हमारा और अनदर पार्ट हमारा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ठीक है। अब दूसरे शब्दों में अगर हम लोग कहें कि डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, दो अकाउंट क्या होता है, अफेक्टेड होता है। जैसे परचेज ऑफ बिल्डिंग किया गया फॉर कैश, ठीक है, तो बिल्डिंग हमारे पास आएगा और हमारे पास से क्या हो जाएगा, कैश चला जाएगा। तो बिल्डिंग को हम लोग डेबिट करेंगे और कैश को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसके अपने रूल हैं जो आगे के चैप्टर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस आइटम को हमें डेबिट करना है, किस आइटम को क्रेडिट करना है, क्या इसके रूल हैं, कैसे हम लोग डेबिट करते हैं, कैसे हम लोग क्रेडिट करते हैं। इसको हम लोग आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो जिस अमाउंट से हमने डेबिट किया है, सेम अमाउंट से हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अगर दो से ज्यादा अकाउंट अफेक्ट होने वाला, जैसे कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसमें दो से ज्यादा अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं, तो वैसे केस में क्या होना चाहिए, डेबिट साइड का जो टोटल है वो क्रेडिट साइड के टोटल के बराबर होना चाहिए, यानी इक्वल होना चाहिए। यानी अगर दो पार्ट में अगर डेबिट है तो उसके जो टोटल अमाउंट होंगे वो क्रेडिट अमाउंट के इक्वल में आएगा, या क्रेडिट में अगर दो अमाउंट आ रहे हैं तो वो दोनों ऐड कर करके डेबिट अमाउंट के इक्वल में क्या होना चाहिए, आना चाहिए। और एक दिन में जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है डबल एंट्री सिस्टम के बेस्ड पर अगर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया गया है तो उसके जो डेबिट साइड के जितने भी ट्रांजेक्शन के अमाउंट होंगे वो क्रेडिट साइड के अमाउंट के क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। तो हम लोग डबल एंट्री सिस्टम को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द सिस्टम विच रिकॉग्नाइजेज एंड रिकॉर्ड्स बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन। दैट मीन्स कि जो डबल एंट्री सिस्टम है उसे चूंकि दोनों साइड के दोनों एस्पेक्ट को ध्यान में रखा जाता है, इसीलिए डबल एंट्री सिस्टम को क्या कहा जाता है, साइंटिफिक एंड कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। तो अब डबल एंट्री सिस्टम के जो फीचर हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो है, इट मेंटेन्स ए कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ इट ट्रांजेक्शन। तो डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है, जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसके कंप्लीट रिकॉर्ड को क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। कंप्लीट रिकॉर्ड से मेरा मतलब वही है, एक एस्पेक्ट डेबिट और एक एस्पेक्ट हमारा क्रेडिट है, जो कि आगे के पॉइंट में क्लियर हो जाएगा। सेकंड जो हमारा पॉइंट है, डबल एंट्री सिस्टम क्या करता है, वो टू फोल्ड एस्पेक्ट को रिकॉग्नाइजेस करता है। जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो दोनों ही साइड को क्या करता है, वो देखता है। एक तो रिसीविंग किस वैल्यू से हुआ है और एक गिविंग किस वैल्यू से हुआ, यानी किस वैल्यू का हमें रिसीव हुआ, किस वैल्यू का हमने पेमेंट किया। तीसरा जो हमारा पॉइंट है, डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, वन एस्पेक्ट को यानी एक एस्पेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं और दूसरे एस्पेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और ये डेबिट और क्रेडिट करने के अपने रूल्स बने हुए हैं कि रूल्स ऑफ डेबिट क्या है, रूल्स ऑफ क्रेडिट क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग क्या करेंगे, आगे के चैप्टर में इन चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है, डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि जो ट्रांजेक्शन्स है, जो डेबिट साइड के जो अमाउंट है, तो एक साइड हमने डेबिट कर दिया और दूसरे साइड को हमने क्या किया, क्रेडिट कर दिया। इसका जो टोटल होगा, यानी जो डेबिट का जो टोटल होगा वो क्रेडिट के टोटल के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये जो डबल एंट्री सिस्टम है, ये जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है ये क्लियर हो जाता है। यानी जब ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है तो इससे क्या होता है, हमारा जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है ये मिल जाता है। यानी इससे पता चल जाता है कि हमारे से कोई त्रुटि नहीं हुई, हमसे कोई गलती नहीं हुई है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है, स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम।
तो जो डबल एंट्री बुक कीपिंग है इसको एक कंप्लीट सिस्टम बोला जाता है। इसके 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे जो पहला स्टेज होता है वो क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जर्नल में किसी भी ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या करते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। और जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उस ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करते हैं जर्नल के जरिए, यानी पोस्टिंग करते हैं, लेजर बनाते हैं हम लोग, और लेजर बना कर करके क्या होता है, उस जर्नल के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। और पोस्टिंग करने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। उसके बाद हमारा काम क्या होता है, बुक्स को क्लोज कर देना। क्लोज कर देने से मेरा मतलब है कि फाइनल अकाउंट का क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। फाइनल अकाउंट बनाया जाता है जिससे कि फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चल जाता है। अब ये जो 3 स्टेजेस है, जैसे मैंने आपको जर्नल का जिक्र किया, लेजर का जिक्र किया, ट्रायल बैलेंस का जिक्र किया, फाइनल अकाउंट का जिक्र किया, ये आगे के चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग सीखेंगे जर्नल कैसे बनाया जाता है, फिर जर्नल से लेजर कैसे बनाया जाता है, लेजर से ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, ये हम लोग 1 बाय 1 कर करके आगे के चैप्टर में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एडवांटेजेस ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। अब ये जो डबल एंट्री सिस्टम की हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे जो पहला फायदा है वो है साइंटिफिक सिस्टम। तो जो डबल एंट्री सिस्टम है इसको साइंटिफिक सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग कहा जाता है। जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं वो साइंटिफिक सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिससे कि क्या होता है, बुक कीपिंग में ये सारी चीजें रिकॉर्ड होती है। और ये हेल्प करता है, जो अपने अकाउंटिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको अटेन करने में क्या करता है, डबल एंट्री सिस्टम हेल्प करता है। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत क्या होते हैं, चूंकि बोथ साइड को ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, तो इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीट रिकॉर्ड बोलते हैं। ये जो है ये क्या करता है, कंप्लीट रिकॉर्ड को मेंटेन कर लेता है, और इसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो करेक्ट फिगर आते हैं, यानी करेक्ट इनकम आएंगे, करेक्ट लॉस आएंगे, एसेट और लायबिलिटीज की जो वैल्यू आएगी वो करेक्ट आएगी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स इज एंश्योर्ड। अब अभी जस्ट मैंने अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की बात की, तो जब डबल एंट्री सिस्टम यूज किया जाता है तो उससे क्या होता है, हमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी मिल जाती है। यानी अगर कोई अकाउंटिंग वर्क किया गया है, ठीक है, तो वो ट्रायल बैलेंस के जरिए क्या होता है, उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी पता चल जाती है। अब ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, डेबिट साइड के टोटल और क्रेडिट साइड के टोटल को हमें क्या करना होता है, मैच करना होता है। तो वो अगर मैच कर जा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो हमारा अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है। अगर मैच नहीं करता, इसका मतलब है हमसे कहीं कोई एरर हो गया है। तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के बारे में भी डबल एंट्री सिस्टम के जरिए क्या होता है, पता चल जाता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉफिट अर्न किया गया या लॉस हो गया है किसी पीरियड में, किसी अकाउंटिंग पीरियड में, ये क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने के बाद पता चलता है। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है ये डबल एंट्री सिस्टम के ही हेल्प से बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो फाइनेंशियल पोजीशन जो पता चलता है वो क्या होता है, किसी भी इंस्टीट्यूट के जरिए क्या होता है, वो बैलेंस शीट बनाया जाता है। बैलेंस शीट बनाने से क्या होता है, एट द एंड ऑफ द पीरियड वो फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाता है। और ये भी फाइनेंशियल पोजीशन किसके जरिए हमें पता चलता है, डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर जो सारे ट्रांजैक्शंस किए गए, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स किए गए, उस बेसिस पर ही ये बैलेंस शीट बनता है, जिससे कि हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है फुल डिटेल्स फॉर पर्पस ऑफ कंट्रोल। तो ये जो डबल एंट्री सिस्टम है ये अकाउंट्स को परमिट्स करता है, मतलब मेंटेन इस तरीके से किया जाता है जिससे कि जो नेसेसरी डिटेल है वो हमें क्या होता है, पता चल जाता है। यानी जो सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है जिससे कि हमारा पर्पस पूरा हो रहा है वो हमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन मिल जाता है। अगर कंट्रोल करने का पर्पस है तो उसके जरिए क्या इंफॉर्मेशन है वो हमें क्या होता है, पता चल जाता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कंपैरेटिव स्टडी इज पॉसिबल। तो डबल एंट्री सिस्टम अगर होता है तो वैसे केस में क्या होता है, जो एक साल का जो रिजल्ट है उसको हम लोग दूसरे साल के रिजल्ट से यानी प्रीवियस ईयर से क्या करते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई चेंजेस हुआ है तो वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कंपेयर करना क्या होता है, आसान होता है, यानी पॉसिबल है, कंपेयर करना पॉसिबल है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। तो मैनेजमेंट को हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। मैनेजमेंट एबल होता है, जो इंफॉर्मेशन उसको मिलता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के जरिए, तो उस इंफॉर्मेशन के जरिए क्या होता है, वो गुड डिसीजन ले सकता है, एक अच्छा डिसीजन ले सकता है। और लास्ट पॉइंट है हमारा इसका डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड मिस एप्रोप्रिएशन। तो अगर कोई फ्रॉड हुआ है, कोई मिस एप्रोप्रिएशन हुआ है,
तो उसको क्या किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है। चूंकि कंप्लीट इंफॉर्मेशन डबल एंट्री सिस्टम के जरिए क्या होता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है, जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी लायबिलिटीज हैं, इन सारे इंफॉर्मेशन के बारे में पता होता है। तो वहां पर क्या होता है, फ्रॉड की संभावना कम हो जाती है, मिस एप्रोप्रिएशन की जो संभावना है वो कम हो जाती है। और वो सारा तभी संभव है जब ये जो डबल एंट्री सिस्टम है उसके एडवांटेजेस की वजह से ही क्या होता है, ये संभव है। और ये जो डबल एंट्री सिस्टम है, इसी बेनिफिट्स के वजह से सारे कंट्रीज में क्या होता है, ये सारे डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो किया जाता है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और सिंगल एंट्री सिस्टम। अब ये जो अकाउंट्स है, एक तो दूसरा हो गया, एक तो पहला हो गया हमारा डबल एंट्री सिस्टम, और दूसरा जो है वो है हमारा क्या है, सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, जैसे जो भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किए जाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, ये इसको हम लोग इनकम्प्लीट बोलते हैं, यानी इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम में क्या होता है, जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पर रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो ऐसे केसेस में क्या होते हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस के बोथ एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि और जो दूसरे जो तरह के ट्रांजैक्शंस हैं उनमें या तो ट्रांजैक्शन के एक ही एस्पेक्ट को ध्यान में रखा जाता है, या उसको क्या होता है, रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, यानी सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि सारे अकाउंट्स को मेंटेन ना कर करके इसमें क्या होता है, सिर्फ पर्सनल अकाउंट और कैशबुक को ही क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम में। इसीलिए ये जो अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत, इसलिए इसको क्या होता है, इनकम्प्लीट बोला जाता है, अनसिस्टमैटिक भी बोला जाता है, जिसके वजह से कि क्या होता है, ये रिलायबल नहीं माना जाता है इसको। ठीक है, तो जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, क्योंकि उसको सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है डबल एंट्री सिस्टम प्रिंसिपल के तहत। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है, ये पॉसिबल नहीं है कि कोई ट्रायल बैलेंस बनाया जा सके, और जब ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा तो वैसे केस में क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पता नहीं चल पाएगा, बैलेंस शीट क्या होगा वो प्रिपेयर नहीं किया जा सकेगा। तो ये दो सिस्टम थे हमारे सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग के अंतर्गत। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और आपको अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे और भी अगर मैं टॉपिक अपलोड करता हूं तो इससे आपको बेनिफिट हो सके। थैंक यू।